students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now students, we will start our new chapter, air and water. So in this chapter, we shall learn about the air and water. What are the characteristics of air and what are the characteristics of water, and how we categorize the polluted air and the clean air. How can we preserve our water from being polluted? All these topics we will discuss in our chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter 8, air and water. So get start. For this exercise, unscramble the given words to form a correct word. Now students, you can scramble these letters and form a particular word. First है हमारा word steam, STEAM. Next is oxygen, OXYGEN. Next is clouds, CLOUDS. Next is boiling, BOILING. Next is rain, RAIN. And last one is evaporation, EVAPORATION. Now students, let's read the chapter. All living things need air to live their life. Air is present all around us. We cannot see, touch or taste air. We can feel air when it moves. Moving air is called wind. Air is a mixture of many gases, water vapor, dust and smoke. It fills all the space available to it. बच्चों, जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें लिव यानी जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है. उसी एयर को वो ब्रीथ करते हैं. एयर हर तरफ होती है. एयर को हम देख नहीं सकते. एयर को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ना ही हम एयर को टेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम एयर को टच कर सकते हैं. एयर को सिर्फ हम फील कर सकते हैं. जब एयर मूव करती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड. बच्चों, एयर जो है बहुत सारे मैनी गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बनी है. एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एयर जो है जितना भी सारा स्पेस होता है उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. Air contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% is contributed by other gases, including carbon dioxide. Apart from gases, air also contains water vapor, dust particles and even germs. बच्चों, एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है और 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस प्रेजेंट रहती हैं. बच्चों, इन गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स, इवन जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पाई चार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 20.9% होती है, आर्गन गैसेस 0.9%, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. Without air, the sky would look black even during the day. आपको पता है, अगर एयर नहीं होगी, एयर की लेयर नहीं होगी, तो हमारा स्काई जो है दिन में भी डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा. नाउ स्टूडेंट, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ. इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. ऑक्सीजन बच्चों सारी एनिमल्स के लिए जरूरी होती है जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ऑक्सीजन बच्चों बर्निंग के लिए भी जरूरी होती है. कोई भी चीज बर्न हो पा रही है, क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन लाइफ. The importance of air lies in the fact that it is the source of life on Earth. There is no life in our solar system without it. As seen on other planets, the uses of air and its application include. बच्चों, जो एयर की इंपॉर्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्थ पे लाइफ जो एग्जिस्ट कर पा रही है वो एयर की वजह से ही कर पा रही है. कोई भी हमारे किसी और प्लैनेट पे सोलर सिस्टम की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी और प्लैनेट पे ऑक्सीजन या किसी भी और अदर गैसेस का कंपोजिशन नहीं देखने को मिलता. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि एयर की एप्लीकेशंस क्या है, एयर का यूज किन किन चीजों में. उससे पहले लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट. Air has no smell of its own. It has weight and can be used to fill things. बच्चों, एयर की कोई स्मेल नहीं होती.
हवा की कोई स्मेल नहीं होती। एयर को हम फिल करते हैं थिंग्स में और फिर वो थिंग्स क्या कर लेती है, वेट ऑक्यूपाई करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द फर्स्ट एप्लीकेशन, essential supplier of energy. All living beings including plants and animals are depend on air for the generation of valuable life energy. बच्चों जो सारी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स या एनिमल्स, वो एयर पे ही डिपेंड करते हैं अपनी वैल्यूएबल लाइफ के लिए, या जिन्हें जहां से उन्हें एनर्जी मिलती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है, एयर से। नेक्स्ट इज एयर इज द कंडक्टिंग मीडियम फॉर साउंड। वी कैन हियर द साउंड ऑफ स्पीच, क्राइंग, नॉइज एक्सेट्रा only in the presence of air. This is because air is a good conductor of sound. Without air we cannot hear sounds. बच्चों आपने कभी देखा है कि हम बिना हवा के आवाज नहीं सुन पाते। बच्चों हम जो आवाजें सुन पाते हैं, रोने की, नॉइज की, स्पीच की, किसी के बोलने की, वो सिर्फ एयर की प्रेजेंस में ही सुन पाते हैं। एयर जो है वो क्या करती है, साउंड को कंडक्ट करने का काम करती है। बिना हवा के हम कोई भी साउंड्स को हियर नहीं कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, even the musical instrument make use of resonance and bass with the alteration of air and sound combination. बच्चों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी रेजोनेंस के थ्रू क्या करते हैं, साउंड्स को क्रिएट करते हैं। जो रेजोनेंस है वो एयर के ऑल्ट्रेशन की वजह से ही क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट इज एयर मेंटेन्स टेम्परेचर ऑन द लैंड ड्यूरिंग समर्स व्हेन देयर इज abundant sunshine. The temperature of the earth's surface rises rapidly, but it rises slowly on the ocean or sea surface. This is because solid surface gets heated faster than liquid water. So the air which get heated on the soil rises and the cold air from the sea surface moves toward the soil surface, thus minimizing the rise in temperature. बच्चों एयर जो है लैंड के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। गर्मियों के मौसम में जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, तो हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर जब वो बढ़ता है टेम्परेचर, धीरे धीरे हमारे ओशियन का, सी सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है, हमारा जो सॉलिड सरफेस है वो जल्दी से हीट अप हो जाता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड वाटर। इसलिए बच्चों जो एयर होती है हमारी लैंड सरफेस पे, वो गर्म होने की वजह से हल्की हो जाती है, और वो जो हमारी हीटेड एयर है वो राइज होती है, और जो हमारी कोल्ड एयर है जो सी सरफेस के ऊपर होती है वो सॉइल सरफेस की तरफ आती है। इस तरीके से हमारा जो एयर है टेम्परेचर वो एक्सचेंज होता है हमारा लैंड सरफेस और सी सरफेस के बीच में। इससे हमारे लैंड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द डायग्राम। हॉट एयर राइजेस, जो हॉट एयर है बच्चों वो राइज अप करेगी, वो हल्की होती है। कूल एयर मूव्स इन, कूल एयर क्या है वो लैंड सरफेस पे आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एयर ब्रिंग्स मॉनसून। We have rains in the rainy or monsoon season. This occurs due to the current of wind air across the earth's surface. Lack of wind can delay monsoons and thereby deplete water level for drinking, irrigation and other uses in our daily lives. आपको पता है बच्चों एयर मॉनसून भी लाती है, यानी कि जो बारिश होती है रेनी सीजन में वो एयर की वजह से ही होती है। कुछ हमारे जो करंट्स होते हैं एयर के वो इस तरीके से ब्लो करते हैं कि जो हमारे मॉनसून्स जो क्लाउड्स हैं वो रेन लाते हैं। अगर बच्चों मॉनसून्स नहीं आएंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, वाटर लेवल डिप्लीट करेगा, पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी, इरिगेशन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट इज एयर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। Air's transport by airplanes and helicopters has become widespread use even for birds and insects. Air is the chief mode of transport. Air transport is quicker than land and water transport. बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों में हेल्प करता है, जैसे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, वो क्या करते हैं, किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स किसके थ्रू फ्लाई कर पा रहे हैं बच्चों, एयर के थ्रू फ्लाई कर पा रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये फास्टेस्ट या क्विकर भी माना जाता है लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज एयर हेल्प्स इन ड्राइंग। Land gets wet by rains and it is dry by heat and air. The air on the immediate wet surface is very moist. So these moist layers of air are replaced by less moist or dry layers of air. The new dry layer on the surface take up moisture from the wet surface and the cycle continue until the surface dry. Thus,
air helps in drying by maintaining humidity. Even our wash clothes gets dry in the same manner. बच्चों आपको पता है हवा की वजह से जो गीली चीजें होती हैं, वेट चीजें होती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब बारिश होती है लैंड एरिया हमारा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। फिर गर्मी की वजह से, हीट की वजह से और एयर जब चलती है तब वो लैंड एरिया हमारा ड्राई हो जाता है। बच्चों एयर क्या करती है, हमारे वेट सरफेस जो मॉइस्ट सरफेस है उसे धीरे धीरे ड्राई करने का काम भी करती है। जो हमारी एयर है वो मॉइस्ट लेयर्स को लेके जाती है और ड्राई एयर से उसे रिप्लेस कर देती है। इस तरीके से हमारा जो वेट एरिया वो धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। इससे एयर क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी नमी को भी मेंटेन करने का काम करती है। इसी तरीके से जो आपके वेट क्लोथ्स होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, वो आसानी से सूरज की रोशनी में सूख जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एयर हेल्प्स इन नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर। अ पीस ऑफ आइस मेल्ट्स ड्यू टू एयर एंड अ हॉट पीस ऑफ मेटल कूल्स ड्यू टू एयर। आपको पता है आइस जो मेल्ट होती है वो एयर की वजह से ही मेल्ट होती है, और जो आपका मेटल का हॉट पीस है, गर्म पीस है, वो भी कूल हो जाता है आसानी से एयर की वजह से। Here, air acts as a heat conductor and tries to bring these materials to the normal surrounding temperature. Hence, the phenomena of ice melting and metal cooling is observed. हमारा एयर क्या करती है, किसी भी थिंग्स की उसकी ओरिजिनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। आइस मेल्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जो आपका हॉट आयरन रॉड है वो भी आपका नॉर्मल हो जाता है एयर की वजह से। बच्चों उसके इस फिनोमिना में जैसे आइस पिघल रही है या मेटल कूल हो रहा है, इस फिनोमिना में हमारा एयर का मेजर रोल होता है। नाउ नेक्स्ट इज एयर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। Wind is used to generate power by the installation of wind turbines. These turbines rotate under the influence of wind and generate electric energy. This electric energy is non-polluting and can be generated at any place on the earth for domestic use. बच्चों आपको पता है विंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। हवा से बच्चों हमारी बिजली भी बनाई जा सकती है विद दी हेल्प ऑफ विंड टर्बाइंस। आपने विंड मिल देखे होंगे, जो टर्बाइंस होते हैं वो विंड की वजह से रोटेट होने स्टार्ट होते हैं। फिर जैसे ही टर्बाइंस रोटेट होते हैं उसमें से एक जनरेटर जो अटैच रहता है, उससे मोटर अटैच रहती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट करती है। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी नॉन पॉल्यूटिंग भी होती है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, और ये हमारी इको फ्रेंडली भी होती है। नाउ स्टूडेंट्स डू become a champ and do this exercise, write true and false. फर्स्ट, स्टिल एयर इज कॉल्ड विंड। बच्चों जो स्टिल एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं। नो, मूविंग एयर को कहते हैं, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज एयर हैज नो जर्म्स। एयर्स में जर्म्स नहीं होते, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, यस इट इज ट्रू। वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। बच्चों ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यस इट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। Water is one of the most precious resources on the earth and is necessary for all living beings. We use water for different purposes like drinking, cooking, bathing, washing and many more activities. बच्चों पानी जो है बहुत प्रीशियस रिसोर्स है हमारे जो अर्थ पे पाया जाता है। पानी हर एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, और बच्चों क्लीनिंग के लिए भी। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन नेचर एज सॉलिड। बच्चों सॉलिड स्टेट दैट इज आइस ऑन माउंटेन्स, एज लिक्विड वाटर इन रिवर्स, seas, oceans, etc., and as gas, water vapor in air. These states can change into one form to another with the change in temperature. बच्चों पानी जो है हमारे अर्थ पे 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट स्टेट आती है सॉलिड, यानी जो बर्फ के में होता है। जो पहाड़ों पे बर्फ होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। जो नदियों में, समुद्र में पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर स्टेट जिसे हम कहते हैं। और बच्चों जो हमारा एयर में प्रेजेंट होता है वो वाटर वेपर प्रेजेंट में होता है, यानी गैसियस फॉर्म में। बच्चों हम इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर की स्टेट में विद द इंक्रीज और डिक्रीज इट्स टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी, if you keep liquid water in the refrigerator, it changes into solid ice. The process in which liquid water changes into solid ice on cooling is called freezing.
बच्चों अगर आप पानी को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो लिक्विड से आइस में चेंज हो जाएगा, मतलब कि लिक्विड से वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। आफ्टर हमने क्या करा, उसका कूलिंग इफेक्ट दिया, फ्रीजिंग कर दिया। इफ वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम, फिर हमने क्या करा, पानी को हीट करा, गर्म करा कुछ देर के लिए। इट स्लोली डिसअपियर्स, धीरे धीरे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। बच्चों जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया, हीट करने पे वाटर वेपर में, यानी भाप में कन्वर्ट हो गया वो। वाटर वेपर इज अ गैस, वाटर वेपर एक गैसियस फॉर्म होती है। Now, the process in which liquid water changes into water vapor on heating is called evaporation. बच्चों जब हमारा लिक्विड वाटर, जब पानी वाटर वेपर में चेंज होता है, भाप बन जाता है, उसी इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। पानी को भाप बनाने के लिए हम उसे हीट करते हैं। When boiling, water vapor touches a surface that is cooler than itself. The vapor changes back to its liquid form. The process in which water vapor changes into liquid water on cooling is called condensation. फिर जो वो हमारा बॉइलिंग वाटर होता है, वाटर वेपर, अगर कूलिंग सरफेस को टच करता है तो फिर वो क्या करता है, वापस से अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाता है। यानी वाटर वेपर का वापस से लिक्विड स्टेट में आना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द टेबल। आइस जो है सॉलिड स्टेट है, फिर हमने आइस को क्या करा, मेल्ट करा, तो वो किस में चेंज हो गया, वाटर में, यानी लिक्विड स्टेट में। मतलब हमने क्या करा, उसे हीट करा। फिर हमने क्या करा, लिक्विड को कूल करा, यानी ठंडा करा, उसे फ्रीजिंग कर दिया, तो पानी से क्या बन गई, बर्फ बन गई, यानी लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया। फिर हम देखते हैं जो लिक्विड वाटर है उसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, या दैट इज इवोपरेशन करेंगे, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी गैसियस फॉर्म में, पानी का भाप बन गया। फिर हम उस भाप को क्या करते हैं, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे, तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स नेचुरली। Water keeps changing its forms in nature. It is this change that forms clouds and brings rain. Due to the heat of the sun, water from rivers, ponds, lakes, and oceans evaporate and goes up water vapor. When water vapor goes high in the sky, it comes in contact with cold air. So the vapors cool down and condense to form tiny drops of water. बच्चों आपको पता है वाटर जो है हमारे एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये नेचुरली हमारे नेचर में थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो है नेचर के अकॉर्डिंग अपने स्टेट्स को चेंज करता रहता है। बच्चों क्लाउड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, रेन आती है, बारिश आती है। बच्चों जब क्या होता है, जब सन की रोशनी तेज हो जाती है, सूरज की गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो पानी जो होता है हमारा नदियों का वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म है उसकी चेंज होने स्टार्ट हो जाती है वाटर वेपर के फॉर्म में। फिर ये वाटर वेपर हमारे क्या करते हैं, स्काई में जाने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ये हमारे कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हैं फिर ये वाटर वेपर वापस से अपने लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी वो कंडेंस हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। फिर क्या होता है, दीज टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर ये सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं और क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, यानी बादल बनाते हैं। On further cooling, these tiny drops become heavy and fall as rain. फिर जब ये इसमें क्लाउड्स में ज्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं तो ये हैवी हो जाता है, फिर ये बारिश करते हैं। इन हिली एरियाज द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो। जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है वहां पे ये बारिश कैसे फॉल होती है, स्नो के फॉर्म में, यानी बर्फ गिरती है। द रेन वाटर देन फ्लोज डाउन इनटू पॉन्ड्स। और बच्चों कुछ जो बारिश का पानी है वो तालाबों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस, फ्रॉम वेयर इट अगेन गोज अप टू द हीट ऑफ द सन। वहां से ये पानी दोबारा से इवोपरेट होता है और दोबारा से हमारा कंडेंसेशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, हमारा वाटर का कलेक्शन होता है हमारा किसी भी वाटर बॉडी में, फिर सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी भाप बनना स्टार्ट होता है और हमारे स्काई में चला जाता है, उसी को हम इवोपरेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट जब वो पानी हमारा भाप बन के स्काई में चला जाता है वहां पे वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्या करता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
फिर क्लाउड्स में हैवी वाटर हो जाता है जिसकी वजह से वो बारिश करते हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और वापस से हमारा वाटर बॉडी में पानी कलेक्ट हो जाता है. Now the water is constantly undergoing the process of evaporation, condensation, precipitation and accumulation. This journey of water is called the water cycle. The water cycle is also known as the hydrologic cycle. जो ये वाटर है कंस्टेंटली हमारा क्या करता रहता है, नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और ये मेंटेन रहते हैं जिससे कि हमारे वाटर लेवल मेंटेन रहता है. वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, जो हमारे इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और एक्यूमुलेशन प्रोसेस से गुजरते हैं. नाउ लेट्स सी प्रेसिपिटेशन. When these droplets become so dense and heavy, they become back to the earth in the form of rain, hail, sleet or snow. Precipitation is responsible for bringing fresh water back to the earth. Precipitation का मतलब होता है यानी ड्रॉपलेट्स का नीचे गिरना भारी होने की वजह से. बच्चे ड्रॉपलेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रेन बारिश के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्नो के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओस जिसे हम कहते हैं, स्लीट की फॉर्म में भी हो सकते हैं. बस हमारा प्रेसिपिटेशन का मेजर रोल होता है कि फ्रेश वाटर को वापस से हमारी वाटर बॉडी में कलेक्ट करना. नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन. When water falls back on the earth, it gets collected in the oceans, lakes, rivers, or under the ground. Water is continuously recycled on the earth, moving from water bodies to the sky and down to the land, and then transport back to the water bodies again. बच्चों accumulation का मीन्स होता है पानी का वापस से अर्थ में फॉल बैक होना और कलेक्ट हो जाना वाटर बॉडी में, यानी ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में या पॉन्ड्स में. वाटर जो है कंटिन्यूसली रिसाइकल होता रहता है नेचर के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता रहता है और उसको ही वापस से जो साइकिल चलती रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन. Next, importance of the water cycle. We use water for drinking and for other purposes. We have limited water on earth, and if the water did not come back to us through the water cycle, then we would not have fresh water. Therefore, we should use water judiciously and avoid wasting it. बच्चों पानी जो है बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, पीने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है और अदर पर्पसेस के लिए भी पानी की नीड होती है. हमारे अर्थ प्लैनेट पे बच्चों पानी जो है लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है. अगर ये पानी हम वेस्ट करते रहेंगे तो वाटर साइकिल नहीं हो पाएगी और वाटर का लेवल डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी. इसलिए बच्चों ये हमारा मेजर ड्यूटी होती है कि हम पानी को जुडिशली यूज करें, जितनी हमें नीड है उतना ही यूज करें और पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें. नाउ स्टूडेंट्स बिकम पचाम्प एंड डू दिस एक्सरसाइज. हाउ मच वाटर डू यू यूज फॉर. ये आपको फन एक्टिविटी आपको फिल करनी है कि आप कितने वाटर का यूज करते हैं ब्रशिंग योर टीथ. कितने टीथ को ब्रश करने के लिए कितने मग्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज वॉशिंग योर कार. अपने कार को वॉश करने के लिए आप कितना वाटर का यूज करते हैं. क्लीनिंग द यूटेंसिल्स. बर्तन को साफ सफाई करने के लिए कितने मग्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं. टेकिंग अ बाथ, नहाने के लिए. रनिंग दी वॉशिंग मशीन में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज विंड. दैट इज मूविंग एयर. विंड को बच्चों जो हवा चल रही है उसे हम विंड कहते हैं. वाटर वेपर मीन्स गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. पानी का गैसियस फॉर्म उसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर यानी भाप. वाटर साइकिल द नेचुरल साइकिल ऑफ चेंज इन द स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर साइकिल मतलब होता है हमारे नेचर में वाटर के स्टेट्स का चेंज होना, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. कंडेंस मीन्स होता है टू चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड. कंडेंसेशन का मीन्स होता है गैसियस फॉर्म से वापस से लिक्विड स्टेट में चेंज होना वाटर का, उसे हम कंडेंस कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक. एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होते हैं और जर्म्स भी होते हैं. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ. ऑक्सीजन सारी ही लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी होता है ब्रीथ करने के लिए. एयर ब्रिंग्स द मॉनसून. एयर की वजह से मॉनसून यानी रेनी सीजन भी आता है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स इन नेचर. वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं. वाटर इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड ऑन दी अर्थ. वाटर कंटिन्यूसली रिसाइकल होता रहता है अर्थ पे. नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम. लेट्स डू एक्सरसाइज ए. टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ यू कैन चूज द राइट वन. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. वाटर जरूरी है, सो बी इज द राइट आंसर. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, बच्चों 78%, ए इज द राइट आंसर. ऑन हीटिंग वाटर टर्न्स इनटू वेपर, so C is the right answer. It brings monsoon on the earth, air. C is the right answer. Ice changes to dash on melting. Ice changes to liquid. Water, B is the right answer. Now students, let's do exercise B.
Fill in the blanks. First is the water cycle is also known as the hydrologic cycle. Next, heat from the sun causes dash of water from rivers, lakes and the ocean. जो heat होती है causes क्या करती है? Evaporate of water. Water vapor evaporates from water bodies into the air where it dash and changes into tiny droplets where it condenses. Dash is responsible for bringing fresh water back to the earth water cycle. The total amount of dash on the earth is relatively unchanging. The total amount of fresh water. Now students, let's do exercise C. Write T for true and F for false statement. So first one is, apart from gases, air also contains water vapor, dust particles and even germs. Yes, it is true. Without water we do not or cannot hear sounds. पानी के बिना हम आवाज नहीं सुन सकते, ये तो गलत है. हम एयर के बिना नहीं सुन सकते, so it is false. A piece of ice melts due to air and a hot piece of metal cools due to air. Yes, it is true. Water is present only in one state on the earth. No, it is false. 3 states में present होता है. The water cycle is also known as the hydrologic cycle. Yes, it is true. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.